बरतानिया पर सबसे तवील अरसे हुक्मरानी करने वाली मलका एलिज़ाबेथ दोम 96 बरस की उम्र में इंतकाल कर गईं। मलका बरतानिया की वफात पर कौमी परचम सरनिगो। मुल्क भर में 10 रोज़ा सोग का ऐलान। मलका बरतानिया की सेहत ख़राब होने पर शाही ख़ानदान स्कॉटलैंड में उनकी रहायशगाह पर जमा हो गया था। बकिंगम पैलेस के मुताबिक मलका की मौत पुरसुकून अंदाज में आज दोपहर बेलमोरल में हुई। बादशाह चार्ल्स और मलका कंसर्ट कैमिलिया पार्कर आज शाम बेलमोरल में ही रहेंगी और कल लंदन वापस आएंगे। मलका की सारी औलादें बेलमोरल में मौजूद हैं, जहां मलका को डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया था। मलका एलिज़ाबेथ के पोते शहजादा विलियम बेलमोरल पहुंच चुके हैं, जबकि शहजादा हैरी रास्ते में हैं। मकामी मीडिया के मुताबिक मलका की आखिरी रसूमात 10 रोज़ बाद वेस्टमिनिस्टर में सरअंजाम दी जाएंगी। मलका बरतानिया के इंतकाल के बाद उनके सबसे बड़े बेटे चार्ल्स बादशाह बन गए। बादशाह चार्ल्स ने अपने ताज़ीती बयान में कहा है कि प्यारी वालिदा का इंतकाल ख़ानदान के तमाम अफराद के लिए बड़ा दुख का लम्हा है। वो जानते हैं कि इस नुकसान को बरतानिया, दौलत मुश्तरका के ममालिक और दुनिया भर में शिद्दत से महसूस किया जाएगा। अहले खाना और उन्हें ये बात क़ुव्वत देती है कि मलका को हर एक से इज़्ज़त और गहरी मोहब्बत मिली। मलका की वफ़ात पर बरतानिया की नई वज़ीर आज़म लिज़ ट्रस ने कहा है कि मलका एलिज़ाबेथ वसी तर बरतानिया की रूह थीं। मलका बरतानिया के इंतकाल पर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी इजहार ताज़ियत। मलका बरतानिया एलिज़ाबेथ दोम ने अपने 70 साल दौर इक़्तिदार में पाकिस्तान के 2 मरतबा दौरा किया। अपने शौहर शहजादा फ़िलिप के हमरा उन्होंने पहली मरतबा यकम से 16 फरवरी 1961 को कराची, पेशावर, कोयटा, लाहौर और शिमाली इलाकों का दौरा किया। कराची पहुंचने पर उनका इस्तकबाल सदर अयूब खान ने गर्मजोशी से किया। पाकिस्तान की आज़ादी के 50 साल मुकम्मल होने पर मलका बरतानिया अक्टूबर 1997 में पाकिस्तान के दूसरे दौरे पर आईं। दौरे में मलका एलिज़ाबेथ के लिए शाही ज़ियाफ़त का भी अहतमाम किया गया। इस मौके पर सदर फारूक लगारी, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, अपोजिशन लीडर बेनज़ीर भुट्टो, चेयरमैन सेनेट वसीम सज्जाद और स्पीकर कौमी असम्बली इलाही बख्श सूमरो और दीगर सियासी रहनुमा शरीक थे। इमरान खान का जवाब गैर तसल्ली बख्श है, फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। 22 सितंबर को फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। चीफ जस्टिस सतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि अदालत सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की पाबंद है। तौहीन अदालत के नोटिस के बाद जो इमरान खान का रवैया होना चाहिए था वो नज़र नहीं आया। उन्हें अभी तक मामले की संगीनी का अंदाज़ा ही नहीं हुआ। क्या किसी की अना अदलिया के वक़ार से ज़्यादा अहम है? गैर मशरूत मुआफ़ी की बात भी नहीं की गई। PTI के लीडरों ने इस कोर्ट के खिलाफ बातें की। इमरान खान के अल्फाज धमकी आमेज थे, कोई पशेमानी और पछतावा भी नहीं। जस्टिस बाबर सत्तार के रिमार्क्स दौरान समाअत बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि इमरान खान जवाब में मुसलसल अपने अमल का जवाब दे रहे हैं। ये धमकी जैसा है, ये तासुर नहीं जाएगा कि बासर लोगों को छोड़ दिया जाता है। अदालत किसी के खिलाफ हुक्म दे और वो बाहर खड़ा होकर कहे कि मैं जज को नहीं छोड़ूंगा, ये ठीक होगा? क्या जिसको फैसला पसंद ना आए वो ऐसा रवैया इख्तियार कर सकता है? कानून से लाइल्मी कोई उज़र नहीं। तकरीर और तौहीन अदालत केस के बाद भी तकरीरों में तौजीहात पेश की जाती नहीं। अगर इस 5 रुकनी बेंच का फैसला पसंद ना आया तो वो उसके खिलाफ भी खड़े होकर वही बात करेंगे। जो जवाब दाखिल किया गया है लगता है कि नताइज का एहसास नहीं। आप कह रहे हैं कि एक सियासी रहनुमा का केस सियासी हालात के तनाजुर में देखा जाए तो फिर हर शख्स के मसावी होने का उसूल किधर जाएगा? क्या इससे ये तासुर नहीं जाएगा कि बासर लोगों को छोड़ दिया जाता है? समाअत मुकम्मल होने पर इमरान खान कमरा अदालत में खड़े हो गए और कहा कि जस्टिस साहब, मैं कुछ कह सकता हूँ? अदालत के सवालों पर मुझे अपना मौक़िफ़ देना था। चीफ जस्टिस ने कहा है कि अदालत ने आपके वकीला को सुन लिया है। इमरान खान के वकील हामिद खान ने अपने दलाइल में कहा कि हम ये मामला ख़त्म करना चाहते हैं कि इमरान खान ने कहा शहबाज गिल पर तशद्दुद की वजह से बयान दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने जवाब में मुबैना तशद्दुद का नहीं लिखा। हामिद खान ने कहा कि इमरान खान ने गुफ्तगू में एक्शन के साथ लीगल का लफ्ज़ मिस कर दिया था। उस पर अदालत ने पूछा कि एक लीडर पब्लिक रैली में कैसे कह सकता है कि जज के खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे? चीफ जस्टिस ने कहा कि भूल जाएं किसी जज की फीलिंग हर्ट हुई। उस पर हामिद खान बोले कि सर, आपने फरमाया था कि खातून जज हर्ट हुई होंगी।
हमने कहा कि जज के एहसासात को ठेस पहुंची तो उस पर शर्मिंदगी है। उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि जज के कोई एहसासात नहीं होते। जज के बारे में इश्तियाल अंगेज़ी फैलाई गई। वो जज कहीं जा रही हों तो उनके साथ कोई वाक़या पेश आ सकता है। हामिद खान ने सदा की कि हाई कोर्ट को बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए। सियासतदान कई मरतबा दानिस्तगी में कुछ अल्फाज कह जाते हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सोशल मीडिया झूठे प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अदलिया निशाना है। सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल के ज़िम्मेदार सियासी जमातों के लीडर हैं। क्या किसी सियासी लीडर ने कहा कि सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल ना करें? हामिद खान ने कहा कि इमरान खान को ये मालूम था कि जुडिशल मजिस्ट्रेट के फैसले के खिलाफ अपील दायर हो सकती है। उस पर अदालत ने पूछा कि मतलब इमरान खान अपील दायर होने की सूरत में केस पर असरअंदाज होना चाह रहे हैं। अदालती मुआवनीन मखदूम अली खान और मुनीर ए मलिक ने इमरान खान पर तौहीन अदालत का केस ख़त्म करने की राय दे दी। मुनीर ए मलिक बोले, अदालत को जो पैगाम देना था दे दिया, अब तहम्मुल दिखाना चाहिए। आज की कार्रवाई पैगाम देगी कि ऐसी नॉनसेंस आइंदा बर्दाश्त नहीं होगी। अदालती मुआविन मखदूम अली खान ने कहा है कि अदलिया का पैगाम जाना ही नहीं चाहिए कि वो सियासतदान को कॉर्नर करने में शामिल रही। इमरान खान ने पछतावे का इजहार करके शो कॉज नोटिस डिस्चार्ज करने का कहा है। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि 2014 में भी इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस चलाया गया था। इमरान खान ने बयान हल्फी दिया कि वो आइंदा कोई तज़ीक आमेज़ बात नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने माफ़ किया, आज फिर वही शख्स इसी इल्ज़ाम में यहाँ अदालत के सामने है। ये समझते हैं कि बार बार वही करें, बार बार माफ़ी हो। चीफ जस्टिस ने कहा है कि अदालत ने गुज़श्ता समात पर भी कहा था कि मातहत अदलिया रेड लाइन है। अब तो अदालत को फैसला करना है, आप क्या बात करें। समाअत के बाद इमरान खान का मीडिया नुमाइंदों को जवाब। इससे पहले समाअत के लिए पेशी के मौके पर इमरान खान ने कहा कि यहाँ इतनी सिक्योरिटी लगी है, ऐसा लगता है कि जैसे कुलभूषण आ रहा है। गिरफ्तारी के सवाल पर बोले कि हुकूमत बहुत देर से उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो जेल जाकर और ख़तरनाक हो जाएंगे। रहनुमा PTI फवाद चौधरी ने इमरान खान के गैर मशरूत माफ़ी ना मांगने की वजह पेश कर दी। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि ख़दशा ये है कि जो जुर्म आपने किया ही नहीं उसकी माफ़ी मांग कर जुर्म कबूल भी कर लें और बाद में अदालत माफ़ी को कबूल भी ना करे। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने जब बात करनी चाहिए तो अदालत ने उन्हें बात नहीं करने दी। फवाद चौधरी ने यह भी कहा कि उन्हें यह देखकर शौक लगा कि सब कुछ जस्टिस अतर मिनल्लाह और जस्टिस बाबर सत्तार की मौजूदगी में हुआ। पाकिस्तान किस तरफ चला गया है। जस्टिस रिटायर्ड रशीद रिजवी ने कहा है कि अदालत ने मुसलसल इमरान खान के साथ नरमी दिखाई और अब भी दिखाई है, मगर वो खुद इससे फ़ायदा नहीं उठाना चाह रहे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए कहा कि जस्टिस रिटायर्ड नासिरा जावेद ने कहा कि अदालत ने इमरान खान के साथ बहुत रियायत की है और आज भी 2 हफ्ते दे दिए, वजाहत की कोई गुंजाइश नहीं है। जस्टिस रिटायर्ड शाह खावर ने कहा है कि क्रिमिनल तौहीन अदालत में दफ़ा सिर्फ और सिर्फ गैर मशरूत माफ़ी मांगना होता है। इस किस्म की तौहीन अदालत में फ़र्द जुर्म लगने के बाद नतीजा अक्सर सज़ा की सूरत में आता है। अदालत ने मौका दिया था। सलमान अकरम राजा ने कहा कि अदालत का रवैया इमरान खान के साथ नर्म था और उन्हें मौका भी दिया गया, मगर बदकिस्मती से इमरान खान का जवाब कानूनी नहीं सियासी फैसला लगता है। फर्द जुर्म आयद नहीं होनी चाहिए, सज़ा मिलनी चाहिए। फॉरेन फंडिंग में भी ये कसूरवार है, सज़ा मिलनी चाहिए, सबूत है। तौहीन अदालत में भी कसूरवार है, सबूत है, सज़ा मिलनी चाहिए। और जितने भी इस पे तोशा खाना वाला जो मुकदमा है कसूरवार है, सज़ा मिलनी चाहिए। सिर्फ इसलिए ये बच के ना निकल जाए क्योंकि ये सियासतदान बनता है, ये सियासतदान नहीं है। इमरान खान फॉरेन फंडिंग, तौहीन अदालत और तोशा खाना में कसूरवार है, उस पर फ़र्द जुर्म नहीं, सज़ा मिलनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज़ की जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा कि इमरान खान धमकियाँ किसी और को दें, इस ख़तरनाक को घर तक पहुँचा कर आएंगे। फॉरेन फंडिंग के ज़रिए लाया गया शख्स इदारों पर हमलावर हो और तबाही मचाए, इससे ज़्यादा ख़तरनाक और कौन हो सकता है।
आपके ख्याल में जो इमरान खान साहब की हुकूमत का खात्मा, इसकी तहकीकात होनी चाहिए अभी भी? नहीं, इमरान खान साहब की हुकूमत का खात्मा नहीं। मैं समझता हूँ कि अगर फॉरेन इंटरफेरेंस की एलिगेशन है तो मैंने तो ऑन पेपर मैंने चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट किया हुआ था कि इसकी तहकीकात। तो जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने कहा कि कुछ भी नहीं हुआ, तहकीकात करके कहा था तो मैं मुतमईन हो जाऊँगा, मगर ये तहकीकात ओपन हो जाए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कहा है कि अगर गैर मुल्की मदाखलत का इल्ज़ाम है तो कौमी सलामती कमेटी की तहकीकात को मंजर आम पर लाया जाए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मेज़बान हामिद मीर से गुफ्तगू के दौरान कहा कि यूट्यूब पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। यूट्यूब पर पाबंदी लगाना ऐसा ही है जैसे तोप से मच्छर मारना। हुकूमत में थे तो मशवरे दिए जाते थे कि अपोजिशन को साथ मिलाकर चलो। अब कहा जा रहा है कि असेंबली जाओ और मामलात हल करो। हर किसी से बात के लिए तैयार है लेकिन चोरों से बात नहीं होगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का मुल्तान में जलसे से खिताब। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबात के अल्तवा के ऐलान पर कहा कि ये हार रहे थे इसलिए विकेट उठाकर भाग गए, लेकिन ये जो मर्जी कर लें कौम फैसला कर चुकी है। जब भी 9 हल्कों में इलेक्शन होगा फतह PTI की होगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा कि आज की अदालती कार्रवाई पर तबसरे से इनकार कर दिया। बोले सारा दिन अदालत में गुजारा, केस चल रहा है इसलिए उस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन ईमान है कि जब तक मुल्क में कानून की बालादस्ती नहीं होगी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज़ का कहना है कि IMF से मुआहदे इमरान खान ने तोड़े, कीमत पूरा पाकिस्तान अदा कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वो आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं जो इमरान खान ने लगाई है। इमरान खान की जमात फॉरेन फंडिंग से पाकिस्तान में आग लगाने की साजिश कर रही है। न इमरान खान सियासतदान है न उसकी जमात कोई सियासी जमात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बदमाशों और अबाशों का टोला है। आजकल फिल्में दिखा कर हलकान होता रहता है, पुरानी वीडियोस चलाता रहता है। फिल्में दिखानी है तो वो दिखाओ जिसमें तुम्हारी बीवी कह रही है कि हीरे दो, फाइल पर दस्तखत कराओ। ये फितना भी नहीं, इंतशार भी नहीं, पाकिस्तान की सबसे बड़ी तबाही है। जब इसके सियासी मकासद पूरे नहीं होते तो कहता है कि मुखालिफिन को मारो, सियासी मैदान खाली कराओ। शिकस्त तबाही खान का मुकद्दर है, इसकी दोबारा इक़्तिदार में आने की ख्वाहिश मनो मिट्टी के नीचे दबकर रहेगी। मुल्क में कौमी असम्बली के 10 और पंजाब असम्बली के 3 हल्कों में 11 सितंबर, 25 सितंबर और 2 अक्टूबर को होने वाले ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी और नकल मकानी के बायस मुकर्ररा तारीखों पर ज़िमनी इलेक्शन मुमकिन नहीं। हालात की बेहतरी और कानून नाफिज करने वाले इदारों की दस्तयाबी पर नई तारीखों का ऐलान किया जाएगा। ज़िमनी इंतखाबात के बाकी मराहल शेड्यूल के मुताबिक होंगे। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि पुलिस, पाक फौज, रेंजर्स, कॉन्स्टेबलरी और इंतज़ामिया सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। इलेक्शन कमीशन ने वजारत दाखिला से पाक फौज, रेंजर्स और कॉन्स्टेबलरी की खिदमात तलब की थीं। कौमी इमरजेंसी के बायस उनकी तैनाती की अब तक यकीन दहानी नहीं कराई गई। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि इमरान खान कब तक लाडला रहेगा। कराची के उम्मीदवार ज़िमनी इलेक्शन अचानक मुलतवी किए जाने पर मायूस हैं। ज़िमनी इलेक्शन के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अपने हलकों की खिदमत के लिए बेताब हैं। ज़िमनी इलेक्शन वाले हलकों में तवील अरसे से नुमाइंदगी नहीं, आखिरी लम्हात में PTI को इलेक्शन से भागने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। इस्तीफ़ा स्पीकर को भेजा, ना नाम लिखा ना तारीख डाली। PTI के 27 अरकान से पार्टी हेड ऑफिस के कंप्यूटर ऑपरेटर के लिखे इस्तीफ़ों पर दस्तखत लिए गए। लियारी कराची से PTI के शकूर शाद का इंकशाफ। इस्तीफ़े की मंजूरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। इलेक्शन शेड्यूल मुअत्तल और सीट खाली करने का नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की सदा। सेहवन के मकाम पर दरियाए सिंध की सतह में मामूली कमी के बाद मंचर के पानी को दरियाए सिंध में ले जाने वाली दिनस्तर वाह के गेट खोल दिए गए। मंचर झील में पानी की सतह में भी कमी। महकमा आब पाशी के हुक्काम के मुताबिक अभी मंचर झील से दरिया में पानी का अखराज बहुत कम है। कल दोपहर तक दरिया की सतह में कमी आने का इम्कान है, जिसके बाद झील से पानी का अखराज तेज़ हो जाएगा। करमपुर के बंद में शगाफ भी दरियाए सिंध में पानी की सतह में नुमाया कमी पर लिया जाएगा। सैलाबी पानी ने सिंध के शहर खैरपुर नातिन शाह में भी ज़िंदगी मफलूज कर दी। 1.5 लाख आबादी वाले शहर में घर, दुकानें, इमारतें और अस्पताल सभी कुछ कई फुट पानी में डूब गया।
14 रोज़ से पानी में घिरे शहरियों के लिए ज़िंदगी का पहिया रुक सा गया। छतों और दीवारों पर बैठे मुतासरीन मदद के लिए इंतज़ामिया की राह तक रहे। मुल्क में सैलाब से सबसे ज़्यादा सूबा सिंध मुतासर हुआ। लगता है कि दरिया सिंध चारों तरफ फैला हुआ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सैलाब की तबाहकारियों से मुतालिक मीडिया को ब्रीफिंग। कहा कि हज़ारों देहात सैलाब में डूबे हुए हैं। लाखों एकड़ पर खजूर के दरख्त, चावल की फसल तबाह हो गई। 3 करोड़ 30 लाख लोग सैलाब से मुतासर हुए। 7 लाख के करीब माल मवेशी बह गए। मुखालिफिन से सियासत एक तरफ रखकर मुतासरीन की खिदमत की अपील। काबीना का मुतासरीन सैलाब की इमदादी अशिया पर टैक्स इस्तिस्ना देने का फैसला। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं मुतासरीन सैलाब के लिए मच्छरदानियों और कश्तियों समेत तमाम अशिया पर टैक्स छूट होगी। ज़ाब्ते के तहत फलाही इदारों और मुक़र्रर हज़रात को ND में सर्टिफिकेट लेना होगा। गुज़श्ता रोज़ जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में हामिद मीर ने इस मामले को उजागर किया था, जिसके बाद हुकूमत ने टैक्स छूट का ऐलान कर दिया। ये कश्तियाँ सारी डैमेज हो चुकी हैं, नई कश्तियाँ हम परचेज़ नहीं कर सकते रिलीफ के काम में। इस वक्त जो परचेज क्यों नहीं कर सकते? टैक्स इतने ज़्यादा हो गए हैं कि जितने की कश्ती है उससे ज़्यादा का टैक्स है। अच्छा, कश्ती पे टैक्स आयद कर दिया है। जी हाँ, हालांकि रिलीफ के काम में हुकूमत को रिलीफ देना चाहिए NGOs को। मच्छरदानी जो हमने मंगवाई थी वहाँ पर, तो कस्टम में शायद वो रुक गई हैं किस वजह से, तो शायद वो क्लियरेंस नहीं हो पा रही है या कोई वजह है जिसकी वजह से वहाँ पर मच्छरदानी कस्टम को मच्छरदानी से क्या प्रॉब्लम है? यानी वो क्लियरेंस नहीं देते हैं। ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्लांट हमने तैयार किया है। जो सैलाबी पानी वहाँ खड़ा हुआ है उस पानी को ये साफ़ करेगा और पीने और इस्तेमाल के काबिल बनाएगा। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल ने कहा है कि कराची में गैर कानूनी हल्काबंदियाँ करके कबल इंतखाबात धांधली हो चुकी है। कराची के मुस्तकिल बाशिंदों की यूनियन काउंसिल्स की हल्काबंदियाँ 90-90 हज़ार और गैर मकामी लोगों वाली काउंसिल्स की हल्काबंदियाँ 20-20 और 25-25 हज़ार पर हैं। इस शहर की अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील करने की साजिश के खिलाफ कराची के लोग खड़े होंगे। कराची को डाकुओं और जराइम पेशा अफराद के रहम करम पर छोड़ दिया गया। अहले कराची इन डकैतों से अपनी हिफाजत खुद करें, हम आपका साथ देंगे। लगता है यहाँ सबको लाइसेंस टू लूट और लाइसेंस टू किल दिया हुआ है। वफाकी काबीना की कमेटी बराए लापता अफराद की कोयटा में लापता अफराद के अहलखाना से मुलाकात। लापता अफराद के घर वालों ने हुकूमती कमेटी की यकीन दहानी पर अपना धरना खत्म कर दिया। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारा ने कहा है कि हुकूमत खुलूस नीयत और सियासी अज़्म के साथ मिसिंग पर्सनस के मसले का हल चाहती है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि लापता अफराद की बाज़ियाबी के लिए आइंदा 2 महीने में हर मुमकिन इक़दाम उठाए जाएंगे। शाज़िया मरी ने कहा है कि लापता अफराद के मसले के हल के लिए कोशिशें करेंगे। कराची के इलाके कोरंगी ज़मान टाउन में मुर्दा पाई जाने वाली खातून की मौत कैसे हुई? पुलिस की अदम दिलचस्पी। कानूनी ज़ाब्ते नज़रअंदाज, पोस्टमार्टम तक न कराया। नशे करार देकर पोस्टमार्टम के बगैर लाश वर्सा के सुपुर्द कर दी और केस बंद कर दिया। रुखसाना उर्फ आयशा की मौत की वजह नामालूम ही रही। खातून के वालिद का कहना है कि बेटी और उसका शौहर अदनान नशा करते थे। जेठ ने बेटी और अपने भाई दोनों को घर से निकाल दिया। मोदी हुकूमत में बढ़ते हैं हिंदू बालादस्ती और नस्ली और मजहबी इम्तियाज़ के खिलाफ ऑपरेशन रहनुमा राहुल गांधी का मुल्कगीर मार्च। भारत जोड़िए तमिलनाडु से आगाज़। 12 रियासतों को तय करता इख्तिताम मकबूजा कश्मीर में होगा। रोज़ 23 किलोमीटर पैदल सफ़र, मजमूई तौर पर 3770 किलोमीटर फासला तय करने का मनसूबा है। ICC ने पाकिस्तानी क्रिकेटर आसिफ अली और अफगानिस्तान के फरीद अहमद पर जुर्माना लगा दिया। आसिफ अली और फरीद अहमद पर मैच फीस का 25% जुर्माना आयद किया गया। मैच रेफरी ने लेवल 1 ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर दोनों खिलाड़ियों पर जुर्माना आयद किया। भारत ने एशिया कप से बाहर होने का गुस्सा अफगानिस्तान पर उतारा, उसे 101 रन हद से हरा दिया। भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ विराट कोहली के नाकाबिल शिकस्त 122 रन की मदद से 212 रन बनाए। जवाब में अफगानिस्तान की टीम 20 ओवर्स में सिर्फ 111 रन बना सकी।
साबिक कप्तान जावेद मियांदाद अफगानिस्तान की टीम पर बरस पड़े। कहा कि अफगानी खिलाड़ियों ने क्रिकेट कम खेली है, लेकिन अभी से उनके दिमाग ख़राब हैं। जुम्मा 8 दिन हुए क्रिकेट में आए, अब हमें आंखें दिखाएंगे। अफगानिस्तान को लाने और खिलाने वाले हम थे। उन्होंने पाकिस्तान में क्रिकेट सीखी, उन्होंने खुद उनकी कोचिंग की। अभी आपकी क्रिकेट कुछ भी नहीं, क्रिकेट सीखो और क्रिकेटर बनो।